से कस्बे में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कस्बे के लोग उसे काली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में रात के समय लोग कहते थे कि उस हवेली में कई साल पहले एक भीषण घटना घटी थी और उसी दिन से वहां किसी का जाना मना था। कई साल बाद कस्बे के 4 दोस्त अरुण, विजय, सीमा और प्रिया ने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई जानेंगे। लोग उन्हें बार बार चेतावनी दे रहे थे कि वहां मत जाना, लेकिन युवा जोश में उन्होंने सबकी बातें अनसुनी कर दीं। शाम ढलते ही वे टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली जंगल के किनारे थी और वहां तक पहुंचने वाली कच्ची सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वे हवेली के गेट पर पहुंचे तो लोहे का बड़ा दरवाजा अपने आप दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और डरते डरते भीतर कदम रखा। अंदर घोर अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अचानक सीमा को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। उसने चौंक कर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आई। सभी के दिल तेजी से धड़कने लगे। प्रिया ने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है अब वापस चलना चाहिए। लेकिन विजय बोला, हम इतने दूर आए हैं, अब लौटना बेकार है, चलो देखते। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। वहां एक लंबा गलियारा था। गलियारे में लगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में एक पुरानी अलमारी रखी थी। जब अरुण ने अलमारी खोली तो उसके पीछे से एक गुप्त रास्ता मिला जो तहखाने की ओर जाता था। सभी ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियां उतरनी शुरू कीं। तहखाने में हवा बेहद ठंडी थी। अचानक उनकी टॉर्च एक पुराने लोहे के पिंजरे पर पड़ी। पिंजरे के भीतर हड्डियां बिखरी हुई थीं। तभी हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। चारों दोस्त अंधेरे में घिर गए। अचानक एक तीखी चीख गूंजी, मुझे बाहर निकालो। यह आवाज बिल्कुल औरत की थी, लेकिन उसमें इतनी पीड़ा और क्रोध था कि दोस्तों की रूह कांप गई। जब टॉर्च दोबारा जली, उन्होंने देखा सामने एक पिंजरा है जिसमें मानव कंकाल बंद है। मैं सुधा हूं, मुझे न्याय दो। अचानक प्रिया की आंखें उलट गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज बदल गई और वह चिल्लाने लगी, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं बदला लूंगी। स्पष्ट था कि सुधा की आत्मा ने प्रिया के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अरुण और विजय ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने ऐसी ताकत दिखाई कि दोनों गिर पड़े। सीमा डर के मारे रोने लगी। तभी कमरे में जंजीरों की झंकार सुनाई दी। चारों ओर अजीब परछाइयां नाचने लगीं। प्रिया, या कहें सुधा की आत्मा, ने हवा में हाथ उठाए और छत से धूल और लकड़ियां गिरने लगीं। अचानक अरुण को कुछ परछाई का आभास हुआ और उसने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? और उधर से आवाज आई, मैं सुधा हूँ इस मकान की मालकिन। मुझे चोरों ने मेरे पिंजरे में बंद कर दिया और शेर को कोई नशीला पदार्थ खिलाकर सुला दिया और वे सामान चोरी करने लगे। तब तक शेर का नींद खुल गया। उसने चोरों को मारने लगा, किंतु एक चोर ने शेर पर हमला कर शेर घायल हो गया। फिर भी उस चोर को मार डाला। उनके बाद शेर भी मर और मैं पिंजरा से निकल नहीं पाई। मुझे आजाद। अरुण को अचानक याद आया कि कस्बे के बुजुर्ग पंडित ने कहा था, यदि हवेली जाना ही तो साथ में तुलसी की माला और गंगा जल ले जाना। यही आत्मा को शांत कर सकते हैं। खुशकिस्मती से सीमा ने अपने बैग में तुलसी की छोटी माला रखी थी। उसने कांपते हुए माला निकालकर प्रिया के गले में डाल दी और जोर जोर से राम राम जपने लगी।
जैसे ही माला प्रिया के गले में पड़ी, उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी और चीखने लगी। विजय ने हिम्मत जुटाकर गंगाजल की बोतल खोली और प्रिया पर छिड़क दिया। तभी हवेली में भयंकर तूफान सी आवाज गूंजी, मानो कोई आत्मा तड़प कर बाहर निकल रही हो। कुछ ही पलों बाद सब शांत हो गया। प्रिया बेहोश पड़ी थी। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं और कहा, मैं ठीक हूं। वह चली गई। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और बिना वक्त गंवाए हवेली से बाहर भाग निकले। अगली सुबह जब उन्होंने लोगों को यह कहानी सुनाई तो बुजुर्गों ने कहा, सुधा की आत्मा को आंशिक मुक्ति मिल गई है। आज भी कस्बे में लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस हवेली से रोने की आवाजें आती हैं।